नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं उनसे मानव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल और शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी का हमारा ये सेशन 8वां सेशन चल रहा है। इसमें हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण ट्रिक के साथ आपको तथा विस्तृत ढंग से हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण के एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हमारा सेशन है अनेकार्थी शब्द ट्रिक। अनेकार्थी शब्द संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे और अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने इससे पहले के सेशन नहीं देखे हैं तो वो सेशन भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनेकार्थी शब्द ट्रिक हिंदी व्याकरण। सबसे पहले जान लेते हैं अनेकार्थी शब्द क्या होता है। अनेकार्थी शब्द का मतलब है हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। इसलिए आप समझ गए कि अनेकार्थी मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ होना। आपने ये भी सुना होगा कि एक अर्थ के कई शब्द, जैसे पर्यायवाची शब्द जो हमने इससे पहले पढ़े थे, तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक अर्थ के कई सारे शब्द। लेकिन यहां उल्टा है, एक शब्द के कई अर्थ। ये वाक्यों के साथ मिलकर अलग अलग अवसरों पर अलग अलग अर्थ देते हैं। इन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। कविताओं में अनेकार्थी शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यमक और अलंकार में किया जाता है। यमक अलंकार में किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द, ठीक है, जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला आता है अवध। अवध के और भी होते हैं, बादल, वर्षा, मेघ, आकाश, सार। ये अवध का अनेकार्थी शब्द होता है। अपेक्षा का जानते हैं, आशा, आवश्यकता, इच्छा भी कहते हैं, आकांक्षा, लालच, अनुरोध, भरोसा, तुलना। तो ये क्या हो गया? यानी एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, कई अलग अलग अर्थों में परिवर्तित होता है। यही होता है अनेकार्थी शब्द। जैसे अनंत हम कहते हैं, अनंत यानी बहुत अधिक, अंतहीन, शेष नाग भी इसको कहा जाता है, लक्ष्मण भी कहा जाता है, आकाश, विष्णु भी इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं सरस का। तो सरस जो है इसको अरस का है। आकाश भी कहते हैं, नीरस भी कहते हैं, आलस भी कहते हैं, महल भी कहते हैं, रस शून्य और अनाड़ी भी कहा जाता है। अदृष्ट को अदृष्ट को देख लेते हैं। अदृष्ट को जो देखा ना जाए, भय, गुप्त, रहस्य इसको कहा जाता है। अक्षर की बात करें तो अक्षर में अविनाशी, वर्ण, ईश्वर, आत्मा, आकाश, धर्म, तप, ये इसको कहा जाता है। अवधि का अगर अर्थ निकालें तो सागर और समुद्र इसको कहा जाता है। अंतर को कहें तो अंतर हृदय को भी कहते हैं, वेद को, फर्क को, व्यवधान को, अवधि, अवसर को भी अंतर कहा जाता है। अमर की बात करते हैं, अमर किसको कहते हैं? देवता को कहते हैं, देव ईश्वर को कहते हैं, शाश्वत, आकाश और धरती के मध्य बीच में जो स्थान है उसको भी कहते हैं। अधर को ऊंट भी कहते हैं, नीचे भी कहते हैं, पराजित भी कहना। अर्क जो है वो सूर्य का भी कहते हैं, रस को भी कहते हैं, आकाश का पौधा को भी अर्क कहा जाता है। अनंत जो है आकाश जिसका अंत ना हो सके, ईश्वर, शेषनाग आदि को कहा जाता है। आली जो है ये सखी को भी कहते हैं और पंक्ति को भी कहते हैं। उपचार जो है इलाज को भी कहा जाता है और उपाय को भी कहा जाता है। अरुण जो है वो हल्का लाल रंग, सूर्य का सारथी, प्रभात का सूर्य इसको कहा जाता है। अवकाश छुट्टी को भी कहते हैं, बीच के आराम को का समय जो होता है उसको भी कहा जाता है और मौका को भी कहा जाता है। अपवाद जो है ये निंद्रा को भी कहा जाता है, किसी नियम का विरोधी को भी कहा जाता है। अभिजात जो है ये पूज्य को भी कहा जाता है, उच्च कुल का भी कहा जाता है और सुंदर को भी कहा जाता है। और जो है तथा को भी कहते हैं, दूसरा को भी कहते हैं, अधिक
को भी कहते हैं और योजक को भी कहा जाता है। कुल जो है ये वंश को भी कहते हैं, सारक को भी कहते हैं, सभी को भी कहा जाता है। घट जो है ये घड़ी को भी कहते हैं, घड़ा को भी कहते हैं, हृदय को भी कहते हैं, कम को भी कहते हैं, देह को भी कहते हैं और पिंड को भी क्या जाता है, कहा जाता है। जवान जो है युवा को भी कहते हैं, सैनिक को भी जवान कहते हैं, योद्धाओं को भी जहान कहा जाता है। जीवन जो है जिंदगी को भी कहते हैं, प्राण को भी कहते हैं, जल को भी कहते हैं और मृत्यु को भी जीवन कहा जाता है। तम जो है, तम का अर्थ होता है अंधकार, ये अंधेरे को भी कहते हैं, काल को भी कोई कहते हैं, अज्ञान को भी कहते हैं, क्रोध को भी कहते हैं, राहु को भी कहा जाता है और पाप को भी तम कहा जाता है। अब नायक जो है ये मुख्य पात्र, नेता, मार्गदर्शक इनको कहा जाता है। निशाचर जो है राक्षस, उल्लू, चोर इनको निशाचर, निशा मतलब रात्रि, चर मतलब विचरण करने, तो रात्रि में कौन करते हैं, राक्षस भी करता है, उल्लू भी करता है, चोर भी विचरण करते हैं। ठीक है। पट का है कपड़ा, दरवाजा और तख्ता इसको कहा जाता है। पत्र को जो है पत्ता, मिट्टी, पत्ता, चिट्ठी, पंख, पृष्ठ, शंख, पंख, ये इनको कहा जाता है। ठीक है। पद जो है ये पैर को भी कहते हैं, शब्द को भी कहते हैं, छंद को भी कहते हैं, पदवी को भी, अधिकार, स्थान, भाग, इनको कहा जाता है। पै जो है ये पानी को भी कहते हैं और दूध को भी कहा जाता है। बल जो है ये शक्ति को भी कहते हैं, सेना को भी कहते हैं, सुरक्षा बल जैसे स्थान आता है। एक भूत जो है प्रेत को भी कहा जाता है, बीता हुआ समय को भी भूतकाल कहते हैं, पंचभूत भी होते हैं और प्राणी भी कहते हैं। भूति जो है मजदूरी को भी कहते हैं, मूल्य को भी कहते हैं और वेतन को भी कहते हैं। मधु जो है शहद को भी कहते हैं, एक राक्षस को भी कहते हैं, मधु ऋतु भी होती है और एक वसंत भी होता है। ठीक है। मूल जो है जड़ को भी कहते हैं, जड़ आधार को भी कहते हैं, असल धन को भी कहा जाता है। यति जो है योगी को भी कहते हैं, जितेंद्रिय को भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को भी कहते हैं, विराम को भी कहते हैं। रस जो है जड़, निचोड़, खट्टा, मीठा, आनंद इनको कहा जाता है। और वास जो है निवास भी कहते हैं, घर को भी वास कहता है, सुगंध को भी वास कहता है। वंश जो है ये गणना को भी कहा जाता है, वंश और खानदान, समूह इनको वंश कहा जाता है। सूर्य जो है वो सूर्य को, सूर्यदास का एक कवि को, अंधा व्यक्ति को और सूरवीर को भी सूर्य कहा जाता है। स्कंद जो है कंधा, पेड़, तना, ग्रंथ व का भाग इसको कहा जाता है। तप जो है तपस्या, साधना, अग्नि इनको तप कहा जाता है। तार जो है धातु का तार, तार घर से संदेश भेजना, तारना आदि कहा जाता है। तारा जो है आंख की पुतली, सितारा महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम। दक्षिण जो दक्षिण दिशा, दाहिना अनुकूल इसको कहा जाता है। धन जो हो पूंजी और द्रव्य को धन कहा जाता है। धारणा विचार, बुद्धि, विचार, विश्वास को धन कहा जाता है, धारणा कहा जाता है। नाग जो है ये सर्प, हाथी, नागेश्वर को कहा जाता है। नगीना जो है पर्वत, शिव को, पर्वत और नगीना को नग कहा जाता है। ठीक है। हर जो है शिव को भी कहते हैं, चुरा को भी कहते, चुरा लेना को भी कहते हैं। ठीक है। विहंग जो है पक्षी, बाण, बादल, विमान, सूर्य, चंद्रमा, देवता को कहा जाता है। सर जो है सरकंड, सरकंडा, बाण, तीर, नरकट, जल, 5 की संख्या रूस को कहा जाता है। ठीक है। सरब जो है ऊंट को, एक मिर्ग को, टिड्डी को और सिंह, हाथी का बच्चा विष्णु को कहा जाता है। सरी जो है समता, माला, नदी, सत्ता, बराबरी, दृश्य को, सदृश्य को कहा जाता है। सारंग जो हिरण, बादल, पानी, मोर, शंख, पपीहा, हाथी, सिंह, राजहंस, ब्रह्मण, कपोर, कामदेव, कोयल, धनुष, मधुमक्खी, कमल, भूषण को कहा जाता है। सार जो है रक्षा, रस, रक्षा, जुआ, लाभ, उत्तम पत्नी का भाई, तलवार, तत्व को कहा जाता है। सूत जो है बड़ई का धागा, बड़ई धागा, पौराणिक, सारथी, सूत्रकार, सूर्य, पारा आदि को कहा जाता है। सैन्य जो है सेना, सैनक, संकेत, वाद, पक्षी, इंगित, लक्षण चिन्ह कहा जाता है। हरि जो है विष्णु को भी कहते हैं, इंद्र, बंदर, हवा, सर्प, सिंह, आग, कामदेव, हंस, मेढक, चांद, हरा को कहा जाता है। नीचा जो है तुच्छ, काम रहित, छोड़ा हुआ, अल्प, निष्कर्ष,
बुरा सोने को कहा जाता है। सोना जो है, सॉरी, हेम जो है, सोना, तुषार, इज्जत, पीला रंग आदि को कहा। आत्मा जो है, सॉरी, हंस जो है, आत्मा, योगी, श्वेत, सूर्य, सरोवर का पक्षी आदि कहा जाता है। क्षेत्र जो है, शरीर, तीर्थ, ग्रह, प्रकृति, खेल, स्त्री को कहा जाता है। अमृत जो है, जल, दूध, अमर, अन्न, सुधा, पारा, प्रिय, सुंदर, आत्मा, शिव की घी, धन को कहा जाता है। अब्ज जो है, कपूर, अरब की संख्या, कमल, चंद्रमा, शंभु को कहा जाता है। अरुण जो है, सूर्य की सारथी, लाल रंग, गरुड़ का सुंदर कैसे को कहा जाता है। अंतर जो है, फकर, भीतर, फर्क, भीतर, अंतरिक्ष, समय, ब्रह्मांड को कहा जाता है। अपवाद किसी नियम के विपरीत, कलंक, निंदा, विद्रोह, अंदेशा, आदेश, आज्ञा आदि को कहा जाता है। ठीक है। अतिथि जो है, मेहमान, अग्नि, अपरिचित, सन्यासी, आगंतुक, अभ्यागत, ये इसके अर्थ होते हैं। ठीक है, यानी इनका नाम होता है। तो अर्क जो है, सूर्य को भी, तत्व को, तांबा, बिजली की चमक, स्फटिक, मदार, काक, काड़ा, रविवार आदि को कहा जाता है। अर्थ जो है, धन, प्रयोजन, तात्पर्य, कारण के लिए, अभिप्राय, निमित्त, फल, वस्तु, प्रकार कहा जाता है। आली जो है, सखी, भ्रमर, कोयल, ऋक्षु, मुद्रा, कौवा, कोयल, सहेली, पंक्ति, बांध, सेतु को कहा जाता है। ठीक है। अहि जो है, दुष्ट, सूर्य, सांप, राहु, पृथ्वी, जल, बादल आदि को कहा जाता है। आम जो है, सामान्य, एक फल, मूली, अपक, आम, कच्चा आम आदि कहा जाता है। आत्मजा जो है, पुत्र, कामदेव, बेटा को कहा जाता है। आन जो है, दूसरा क्षण, शपथ, टेक, बीमार, बनावट, लज्जा, प्रतिज्ञा और विचार आदि को कहा जाता है। आतुर जो है, उत्सुक, उतावला, रोगी, कमजोर, दुखी, आहत, पीड़ित, व्यग्र, व्याकुल आदि को कहा जाता है। आराम जो है, विश्राम, वाटिका, एक प्रकार का दंडक, वृत्त, फलवारी आदि को कहा जाता है। आंसू का जो है, मन, वायु, वाणी आदि को कहा जाता है। इतर जो है, अन्य, नीच, चरस, अन्यत्र, अवशेष, बाकी, सुदर्शन, सुदर्शन कहा जाता है। गणित में, गणित जो है, गणित में एक संख्या, चंद्रमा, कपूर आदि कहा जाता है। और उरु जो है, जांग, विशाल, श्रेष्ठ, विस्तीर्ण, अधिक मूल्यवान जांच को कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सबसे कठिन थे और इम्पोर्टेंट भी थे, जो बार बार पूछे जाते हैं। चले अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न होगा, पतंग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो पतंग का अनेकार्थी शब्द होता है सूर्य। ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य भी कहते हैं, टिड्डी भी कहते हैं, फटिंगा भी कहते हैं और गुड्डी भी कहा जाता है। किसको? पतंग को। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 होगा, पद का अनेकार्थी शब्द है, तो पद का अनेकार्थी शब्द जो है ये तीनों हो जाएंगे, पैर भी होगा, अधिकार भी होगा, स्थान भी होगा। राइट आंसर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। यानी इसको और भी कहते हैं शब्द, छंद, पदवी, अधिकार, स्थान, भाग, गीत आदि इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, पय का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो पय का अनेकार्थी शब्द तीनों हो जाते हैं दूध, अन्न, पानी, 3 4 इसके होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, पाली का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो पाली का अनेकार्थी शब्द होता है किनारा। राइट आंसर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। और भी इसको कहा जाता है पंक्ति, सीमा, गांव इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, पुष्कर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो पुष्कर का अनेकार्थी शब्द तीनों हो जाएंगे, कमल भी होता है, पानी भी होता है, आकाश भी होता है। ठीक है। कंबल भी होता है, सॉरी, कमल भी होता है, तलवार भी होती है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, रसाल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो रसाल का अनेकार्थी शब्द होता है आम, यानी रस से भरा हुआ। ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, सीता का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो सीता का अनेकार्थी शब्द होगा जनक सुता। ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, हरि शब्द का अर्थ है, तो हरि का अर्थ होता है, यानी अनेकार्थी शब्द होता है। ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका हाथी, विष्णु, पहाड़, सिंह, इंद्र, घोड़ा, सर्प, बंदर, बानर, मेढक, यमराज, शिव, कृष्ण, किरण, कोयल, हंस, बाघ वगैरह, यानी यहाँ पर विष्णु का नाम भी आया है, तो ये इसका राइट आंसर। ठीक है।
सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, हेम शब्द का अर्थ क्या है? तो हेम शब्द का अर्थ होता है सोना, तुषार, इज्जत, बेला, रंग आदि। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, अंबक का पर्यायवाची क्या होगा? तो अंबक का पर्यायवाची हो जाता है आपका, सभी हो जाएंगे। ठीक है, आंख, पिता, लंबा आदि, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, अचल का अनेकार्थ शब्द होगा। तो अचल का अनेकार्थ शब्द हो जाता है अटल। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, अतिथि का अनेकार्थी शब्द है। अतिथि का अनेकार्थी शब्द होता है मेहमान हो गया, साधु हो गया, यात्री, अपरिचित व्यक्ति आदि हो गया, हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, 13, दार का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो दार का अनेकार्थी शब्द होता है ये तीनों, यानी पत्नी भी होती है, दाल भी होती है, सूली भी हो जाती है, और उपयुक्त सभी भी हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं, अंक का अनेकार्थी शब्द है। तो अंक का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा संस्करण। ठीक है, गोद भी कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं, संख्या भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, धात्री का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो धात्री का अनेकार्थी शब्द होता है उपमाता, पृथ्वी, अवमला। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, नंदिनी का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो नंदिनी का अनेकार्थी शब्द तीनों हो जाएंगे, उमा भी कहते हैं, गंगा भी कहते हैं, कामधेनु भी कहा जाता है, अर्थात डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, नाग शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो नाग का अनेकार्थी शब्द होता है रांगा, मोथा, पान, बादल आदि। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, चित्र में निम्नलिखित में से अरब का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो अरब का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आपका यात्री, 100 करोड़ का, इंद्र का घोड़ा। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, निम्न में से कंठ का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो कंठ का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा कोपलध, किनार, स्वर, गला, कंठा आदि वगैरह कहा जाता है। राइट आंसर आ जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, निम्न में से कोश का अधिकार्थक शब्द कैसे हो गया? अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा? कोश का हो जाएगा आपका स्थान। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सब संग्रह, खजाना, ज्ञान, डिब्बा आदि और भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, निम्न में से धात्री का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो धात्री का होता है पृथ्वी, वसुधा, उपमाता, आंवला आदि वगैरह। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं, निम्न में से निम्न में से पेय का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो पेय का अनेकार्थी शब्द होगा दूध, यही अन्य पानी भी होता है। प्रश्न नंबर 22-23 की बात करते हैं, निम्न में से पाली का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो इसका अनेकार्थी शब्द आ जाएगा पाली। ठीक है, इसका भी ढूंढें, लेकिन उससे पहले प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, पतंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पतंग का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं हो जाएगा? तो इसका नहीं होगा तो वो होगा आपका सेना। बाकी तीनों ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सोना नहीं होता है। प्रश्न नंबर 25 की बात करें, अंग का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका आ जाएगा, अंग का अनेकार्थी शब्द क्या बताया हमने? ये हो जाएगा तीनों ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। अंश भी होता है, अवयव भी होता है, देह भी होता है। अन्य की बात करते हैं तो इसमें शरीर, अवयव, अंश, शाखा, वेद, पक्ष, सहायक, भाग, हिस्सा आदि वगैरह हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं, अंब का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंब का कौन सा नहीं है? तो अंब का नहीं है आकाश, माता, दुर्गा आदि वगैरह, अंब का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, अंबक का अनेकार्थी शब्द है। तो अंबक का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा
तीनों तांबा पिता का गहरा हो जाएगी। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। अचल का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो अचल का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा अटल। अटल विश्वास है, अचल भरोसा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कब करते हैं? जब पिता को भरोसा हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। अतिथि का अनेकार्थ शब्द है, अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, तो इसका अनेकार्थी शब्द है वियोजन यानी मेहमान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 और आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। अभिभावक का समानार्थी शब्द चुनिए। अभिभावक का हो जाएगा पालन करता। तो कुल मिलाकर के हमने ये 30 प्रश्नों पर चर्चा की और अनेकार्थी शब्द भी आपको समझाए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उससे पहले हम एक यहाँ पर छोड़ा था हमने, इसका राइट आंसर भी देख लेते हैं अभी। ये वाला था। तो पाली का क्या हो जाएगा? किनारा भी आ जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अंग का पर्यायवाची भी बताया था, तो सॉरी, अंग का अनेकार्थी उपयुक्त सभी थे इसके। तो कुल मिलाकर के आज हमने ये प्रश्न आपको बताया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से अगर जुड़ना है पीडीएफ के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने ले रखा, आप वहां भी लॉगिन कर सकते हैं। और कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।